जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा प्राची आंटी जी के चैनल पे सेकंड सत्संग है। लास्ट टाइम मैंने कुछ टाइम पहले अपना सत्संग शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि गुरु महाराज जी ने कैसे मुझे अपने साथ जोड़ा। मैं तो खैर कौन होती हूँ गुरु जी को अपने साथ जोड़ने वाली। महाराज की जब इच्छा होती है किसी को अपने साथ जोड़ने की, अपने चरणों में लगाने की, तो वो खुद से लगाते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करो। वो शायद इसलिए बोलते होंगे क्योंकि शॉर्ट पीरियड में काफ़ी सारे संगत ऐसे हैं जो न्यू ऐड होते हैं और फिर जब वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी सत्संग सुनते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है जब तक तब कि उनको पहले वाला सत्संग का थोड़ा बहुत आइडिया ना होगा आइडिया पिछले सत्संग का, तो वो और अच्छी तरीके से सुनते हैं। तो सत्संग जी संगत जी, मैंने लास्ट टाइम जो अपना सत्संग शेयर किया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे गुरु महाराज जी के साथ मेरी जो एक अटैचमेंट, प्यार और एक विश्वास का सिलसिला है वो कैसे आगे बढ़ा। उस सत्संग में मैंने शेयर किया था कि मेरी जो जर्नी है गुरु महाराज जी से वो 20 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होती थी। उस दौरान क्या मुझे लोअर बैक पेन का बहुत सीवियर इशू हो गया था, जिस कारण मेरी जो राइट वाला पैर है वो बिल्कुल मतलब लमनेस आ गई थी, बिल्कुल सुन्न रहने लग गया था। और जैसे ही मैं खड़ी होती, उठती, बैठती, चलती तो मेरी पिंडलियों में ना दर्द बहुत ज़्यादा होता था। तो मैं उस टाइम पे इतनी ज़्यादा अपने एक लो फेस में चली गई थी कि आई वाज़ थिंकिंग कि मैं कभी चल ही नहीं पाऊँगी, मैं बेड पे ही रहने वाली हूँ अभी। तो उस टाइम पे मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो गुरुजी ने जब मेरा ट्रीटमेंट चला डॉक्टर के पास तो मेरा मन हुआ कि मैं बड़े मंदिर जाकर आऊँ, लेकिन एड्रेस ना होने की वजह से गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए और अपना पूरा एड्रेस मेरे को सपने में ही बताया। संगत जी, उन्होंने मतलब मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि गोरेगांव ईस्ट में गुरु महाराज जी का आश्रम है, लेकिन उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है मुझे नहीं मालूम था। तो गुरुजी ने सपने में ही मुझे अपने प्लॉट का नंबर बताया, 18 नंबर। और इसका एहसास मैं जब घर पे आई तब मुझे पता लगा कि प्लॉट नंबर 18, मतलब गुरुजी मेरे को जो पूरी रात सपने में बड़े बड़े अक्षर दिखाते रहे 18 नंबर के, 7+1 के, 18 के, वो एक्चुअल में मुझे उनके प्लॉट के एड्रेस का ही मैसेज आ रहा था। तो अभी मैं कंटिन्यू करती हूँ अपना नेक्स्ट सत्संग। तो संगत जी, उसके बाद ऐसा होता है कि गुरुजी ने काफ़ी टाइम मेरे को सपने में दर्शन दिया है जिसमें गुरुजी ने बोला है कि पुत्र मैं तेनू 7 नंबर दी कोठी ब्लेस की है, तेरे पति नू 7 नंबर दी कोठी ब्लेस की है। अभी देखो हर चीज़ के लिए टाइम लगता है। गुरुजी ने बहुत सारे मैसेज में मुझे ये भी बोला है कि पुत्र तेरा घर मैं बड़ा संभाल के रखा होया है, तेरे घर की चाबी मेरे को हैगी है, मैं सही टाइम आते तेनू दूँगा। तो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, मैं उस गोल्डन पीरियड का बहुत सब्र से इंतज़ार कर रही हूँ और करूँगी महाराज जी। तो किसी टाइम संगत जी ऐसा होता है कि मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देख रही होती हूँ, तो मेरा बेटा मेरे पास आता है, वो बोलता है मम्मा मैं ना मंदिर जा रहा हूँ। मैं क्या ओके जाइए, तो वो चला जाता है। तो मैं टीवी बंद कर देती हूँ और अपना मोबाइल लेके ऐसे ही स्क्रॉल करती रहती हूँ। तो फिर मैं बंद करके इंस्टाग्राम खोलती हूँ संगत जी। तो इंस्टाग्राम पे मुझे पहला ही मैसेज जो मतलब एक शब्द चलता है
और शब्द के साथ एक मेरे को पिक्चर फ्लैश होती है जिसमें गुरुजी का स्वरूप आता है और गुरुजी ने ना ब्लैक और चेक्स वाली ना ब्राउन चेक्स वाली एक शॉल ऑर्डर की है और गुरुजी ने एक परात में से मुट्ठी भर भर के ना संगत को कड़ा प्रसाद बांट रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ अरे गुरुजी मुझे भी चाहिए था प्रसाद, मुझे कब मिलेगा, ऐसे मन में मतलब थॉट आती है मेरे मन में। तो फिर उसी टाइम मेरा बेटा आता है, वो बोलता मम्मा हाथ आगे करो, मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आया हूँ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो प्रसाद मेरे हाथ में रखता है, वो कड़ा प्रसाद होता है। तो मैं पूछती हूँ तो मंदिर गया था ना, कौन से मंदिर गया था? तो वो बोलता मम्मा मैं बड़े मंदिर गया था। तो आई वाज शॉक्ड, मैंने कहा बड़े मंदिर? तो संगत जी हमारे यहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक छोटा मंदिर है वो साउथ इंडियन टेम्पल है, उसको छोटा मंदिर बोलते हैं, और जो बड़ा मंदिर है वो शिव जी महाराज जी का टेम्पल है। तो मतलब फ़ील हुआ, मुझे बहुत ब्लेस्ड फ़ील हुआ, बहुत अच्छा लगा कि गुरु महाराज जी ने मुझे बैठे-बैठे जिस चीज़ के दर्शन दिए और मैंने बोला जो, और गुरुजी ने उसी टाइम मुझे प्रसाद दिया, वो भी बड़े मंदिर का बोल के, और कड़ा प्रसाद भी दिया। तो ऐसा होता है संगत जी, डॉक्टर का ट्रीटमेंट मेरा चल रहा होता है डॉक्टर के पास। तो उस दिन मैं जितनी बारी भी डॉक्टर के पास गई हूँ संगत जी, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती रही हूँ। तो उस दिन मेरे हस्बैंड को काम आता है, तो वो बोलते हैं कि पूजा तुमको आज अकेले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। तो मैं थोड़ा घबरा गई क्योंकि यहाँ मुंबई में मैं शाम के टाइम अकेली नहीं निकलती हूँ। तो मेरा बेटा था उस टाइम पे, छोटा ही था 10-11 साल का। तो मैंने हिम्मत करके उनको तो बोल दिया कि ठीक है मैं चली जाऊँगी। तो मैंने उसी टाइम मंदिर में खड़ी हुई, गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ चलिएगा, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है, तो आप चलिएगा। और मैंने फटाफट से रेडी हुई और गुरुजी का ब्रेसलेट्स भी अपने हाथ में डाला और मंदिर में पूजा करी कि चलिए गुरु महाराज जी साथ में चलिए, और प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके आप ही डॉक्टर की सीट पर विराजमान रहना और कुछ ऐसा बताइएगा, कुछ ऐसा बोलिएगा डॉक्टर के मुँह से कि मैं रिलैक्स्ड हो जाऊँ, जिसको सुन के मुझे अच्छा लगे। तो मैं जाती हूँ और वहाँ पर मेरी टर्न से पहले एक लेडी अंदर होती है, तो मुझे बहुत डर लग रहा होता है। तो मैं बोलती हूँ गुरु महाराज जी प्लीज़ आप मेरे साथ ही हो ना, प्लीज़ कुछ कुछ मेरे को हिंट बताइए कि आप मेरे साथ ही हैं। तो संगत जी मेरे सामने एक आदमी बैठा होता है, उसको कॉल आती है, वो उठ के बाहर जाता है। तो उसके पीछे उसने एक पॉलीथीन रखा होता है, वो जैसे ही उठता है तो पॉलीथीन पे इतना बड़ा-बड़ा रेड कलर से लिखा होता है गुरु कृपा। तो मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी की जो कृपा है वो मेरे साथ-साथ ही है। तो मेरे नाम की आवाज़ आती है, मैं अंदर जाती हूँ, तो डॉक्टर मेरे पैर का पूरा देखता है, पूरा डायग्नोज़ करता है और बोलता है आपने तो पहले से ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट करा है। तो मैंने सर से पूछा कि मैं वॉक वगैरह कर सकती हूँ? बिकॉज़ जब से आपने मेरे को बोला है, मैं घर के बाहर नहीं निकली हूँ, सीढ़ियाँ नहीं उतरी हूँ, तो मुझे मतलब मैं थोड़ा वॉक वगैरह कर सकती हूँ। तो डॉक्टर ने मेरे को खुली छूट दी, बोले येस यू कैन, आप वॉक कीजिए, सीढ़ी चढ़िए लेकिन धीरे-धीरे चढ़िए और धीरे-धीरे उतरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप काफ़ी हद तक हील कर चुके हो, तो आप अंदर-बाहर घूमिए, लेकिन स्टेप्स जो हैं वो थोड़े छोटे लीजिए और वॉक करिए। तो संगत जी ये सेकंड ब्लेसिंग एक ही दिन में मुझे मिली। एक तो प्रसाद मिला और मुझे गुरुजी का ये जो मैं चाहती थी कि गुरु महाराज जी मुझे हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्लस पॉइंट ही सुनवाना डॉक्टर के मुँह से, तो वो मुझे गुरु महाराज जी ने वैसा ही सुनवाया। तो उसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना गुरु महाराज जी। तो फिर उसके बाद मेरी चाची सास का फ़ोन आता है काफ़ी टाइम बाद, मतलब लगा लीजिए 2-3 हफ़्ते बाद। तो वो बोलती हैं तू पूजा गुरु महाराज जी को इतना मानती है, तूने कभी गुरु महाराज जी का सत्संग अटेंड किया है? तो मैंने कहा नहीं चाची जी, कभी मौका ही नहीं मिला सत्संग अटेंड करने का, और मुझे पता भी नहीं है कहाँ जाना है और कैसे अटेंड करते हैं, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि भी ठीक है मेरी फ्रेंड है, उसके घर में गुरुजी का सत्संग है, तो तुम चलना चाहो तो तुम मेरे साथ चलो। तो मैं तो वैसे ही अपने हस्बैंड से कन्फर्म किया, तो वो बोलते ठीक है तू चली जा।
तो संगत जी मैं रेडी होके अपनी चाची सास के वहाँ पर जाती हूँ, बैठती हूँ, थोड़ा पानी-वानी पीती हूँ। तो मेरी सास जी मेरे पास आती हैं, वो मुझे बोलते हैं, "पूजा दोनों हाथ आगे करो।" संगत जी मैं हाथ आगे करती हूँ, तो वो मेरे हाथ में ना गुरुजी का लॉकेट स्वरूप रख देते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा लॉकेट स्वरूप था। मेरे लिए वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, जो पूरी तरह से मेरी ब्लेसिंग्स थी, जो मेरे हाथ में आई थी, गुरुजी का स्वरूप, लॉकेट स्वरूप। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ। तो इतने में चाची जी के फ़ोन पे उनकी फ्रेंड का कॉल आता है कि वो नीचे खड़ी हैं, तो आप आओ और आगे सत्संग में जाना है। तो मैं भी अपने पर्स में गुरु महाराज जी को मतलब उनको रख लेती हूँ पर्स में और नीचे उतरती हूँ। तो हम लोग जैसे ही चलते हैं और ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, तो वो जो आंटी हैं, चाची, उनके साथ मेरा इंट्रो करवाते हैं। वो बोलते हैं, "ये मेरी बहू है।" तो ये भी गुरु महाराज जी को बहुत मानती है। तो वो आंटी जी ने मेरे को बोला कि भी बेटा मतलब तुम कैसे मानते हो? तो मैंने कहा, फिर मैंने थोड़ा-सा बताया कि भी ऐसे-ऐसे मुझे हेल्थ इश्यू था और गुरु महाराज जी ने मुझे सपने में दर्शन दिया और मतलब मुझे काफ़ी हद तक हील करा। तो ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं खुद अटेंड करने जा रही हूँ। तो उन्होंने उसी टाइम ही अपने हाथ से एक ब्रेसलेट स्वरूप निकाल के मेरे हाथ में रखा। तो वो बोलते, "जय गुरु जी बेटा, इसको अपने हाथ में डाल लो।" तो संगत जी एक दिन में ये फिर से मेरी दूसरी ब्लेसिंग्स थी। मैंने फिर गुरु जी महाराज जी के ब्रेसलेट स्वरूप को अपनी आँखों से लगा के उनको चूमा, माथे पे लगाया और वो लाइट पिंक कलर का बड़ा ही प्यारा ब्रेसलेट स्वरूप था है, जिसके एक साइड पे पिंक चोले में हैं गुरु महाराज जी और दूसरे साइड में येलो चोले में हैं। तो उसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं, आगे उनकी फ्रेंड मिलती है हमें, तो उनके साथ भी फिर उनके साथ हम लोग आगे मतलब गुरुजी के जहाँ पर सत्संग होता है वहाँ पहुँच जाते हैं और उसके बाद गुरुजी का वेलकम बैंड बजता है। हम लोग बैठ जाते हैं, फिर गुरुजी का सत्संग बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा-सा टाइम आता है, थोड़ा-सा टाइम मिलता है, तो वो जो सेकंड नंबर की आंटी होती हैं, वो मुझे बोलते हैं, "बेटा तुम गुरु महाराज जी से कैसे जुड़े?" तो फिर मैंने भी इन शॉर्ट से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने उनको बताया कि भी ऐसे-ऐसे हेल्थ इश्यू था। सपने में गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए और मुझे अपने यहाँ का भी एड्रेस का पूरा मुझे बताया कि क्या प्लॉट नंबर क्या है और मुझे मेरी फ्रेंड ने जुड़वाया था गुरु महाराज जी से, जब मैं अपने हेल्थ के सीवियर कंडीशन से निकल रही थी। तो उनको मेरा मतलब जो सत्संग था वो इतना टचिंग लगा कि उन्होंने मेरे को कंपेल करा कि तुम्हारा ये सत्संग तो बताने वाला है, सबके साथ शेयर करने वाला है, तो तुम शेयर करो। तो मुझे थोड़ी-सी हेजिटेशन हो रही थी संगत जी, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, "आंटी जी, फिर नेक्स्ट टाइम कभी मैं ज़रूर सुनाऊँगी।" फ़िलहाल मतलब मैंने आपको सुनाया अपना सत्संग, किसी एक के साथ सत्संग शेयर करना ज़रूरी होता है, तो मैंने आपके साथ कर दिया और आंटी जी, दूसरी आंटी जी के साथ भी कराया और मेरी चाची सास को तो पता ही है। तो वो इतना ज़्यादा मतलब खुश हुई संगत जी कि उन्होंने अपने बैग से एक और ब्रेसलेट स्वरूप निकाला, जो कि डार्क ब्लू कलर और ट्रांसपेरेंट वाइट कलर में था और उसमें गुरुजी के ब्लैक चोले और वाइट चोले के दर्शन हो रहे थे। वो भी उन्होंने मेरे दोनों हाथों में वो ब्रेसलेट स्वरूप रखा और मुझे बोला, "जय गुरुजी बेटा जी, इसको भी अपने हाथ में डाल लो।" तो संगत जी ये फिर एक दिन में मेरी तीसरी ब्लेसिंग्स थी और आई फ़ील वेरी, वेरी मच ब्लेस्ड कि गुरु महाराज जी के 3-3 स्वरूप, जो कि 2 1 लॉकेट स्वरूप और 2 ब्रेसलेट स्वरूप अब मेरी प्रॉपर्टी में शामिल थे। मैं प्रॉपर्टी बोलूँगी क्योंकि मुझे लाइफ़ में कुछ और मिला ना हो, लेकिन गुरु महाराज जी जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं, मेरी ज़िंदगी उन्होंने मतलब फ़र्श से अर्श तक ले आए हैं। वो मेरे पास आए हैं, तो मैं दुनिया की शायद अपने आप को सबसे अमीर फ़ीमेल वुमेन मानूँगी कि गुरु महाराज जी मेरे पास हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये सत्संग अपनी मम्मी के साथ भी शेयर करा और अपनी मम्मी को भी बोला कि मम्मा आप भी गुरु महाराज जी को मानो। उनके स्वरूप को उनके मोबाइल पे, जब मैं चंडीगढ़ गई थी, तो उनके स्वरूप पे मैंने जो है उनके मोबाइल पे उनके स्वरूप को लगा दिया गुरु महाराज जी का और यूट्यूब में से सत्संग निकाल के उनको दिए और उनका इंस्टाग्राम ओपन करा और उसमें भी 3-4 संगत जो हैं, ओल्ड संगत भी हैं बीच में, उनको बोला कि रोज़ आप देखा करो, सुना करो। और मेरी मम्मी भी मानती हैं, मेरी छोटी भाभी भी बहुत मानते हैं इस चीज़ को। गुरु महाराज जी के वचनों पे चलने की कोशिश करते हैं।
और उनके सब शब्द सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है उनको भी। तो एक बार ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि मुझे वाराणसी में जाना है। वाराणसी में आई सपोज़ जहाँ पर महाकाल टेम्पल है, मुझे वहाँ पे जाना है, तो सुबह मुझे जल्दी उठा देना। तो पता नहीं मेरे को इतना ध्यान में नहीं है, तो मैं ना रात को ऐसे गुरु महाराज जी को बोलकर सोई कि गुरु महाराज जी प्लीज़ मुझे सुबह 7 बजे उठा देना, प्लीज़। मैं शायद उस टाइम पे ना दवाई खाती थी ये बैक पेन की। तो संगत जी वो जो बैक पेन की मेडिसिन थी वो बहुत ज़्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि वो स्टेरॉइड थे। और वो स्टेरॉइड की वज़ह से मुझे ना नींद बहुत ज़्यादा आती थी। तो फिर मैं सो जाती थी, तो मेरे लिए उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो उसकी वजह से मैंने गुरु महाराज जी से अरदास लगाई कि महाराज जी मुझे सुबह 7 बजे उठा देना, और हुआ भी ऐसे ही। एक पूरे 7 बजे मुझे गुरु महाराज जी उठा देते हैं और मैं अपने हस्बैंड को उठाने के लिए बन जाती हूँ कि हाँ, उठ जाइए, भी महाकाल के दर्शन के लिए आपको जाना है, थोड़ा प्रिपरेशन करना है। तो ऐसा होता है। तो फिर ऐसा होता है कि मैं फिर चंडीगढ़ में जाती हूँ, वहाँ पर भी वहाँ पर एक जगह का नाम है रेड बिशप। वहाँ पर मैंने गुरुजी का सेकंड सत्संग जो है वो अटेंड करा, जो कि बहुत डिवाइन सत्संग था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अमेजिंग सत्संग था गुरु महाराज जी का, मैं कभी लाइफ में नहीं भूल सकती। गुरु जी महाराज के सत्संग अटेंड करना एक ब्लेस्ड फीलिंग होती है, गुरु जी के ऑरे को महसूस करना, उनकी ब्लेसिंग्स को फील करना। ऐसा ही लगता है कि गुरु महाराज जी पूरे जो जहाँ पर सत्संग चल रहा होता है, ऐसे लगता है कि गुरु महाराज जी ना हर हर सत्संग में हर संगत के साथ साथ खड़े हैं, सबको देख रहे हैं। बड़े बड़े स्वरूप लगे हैं गुरु महाराज जी की, जो नज़रें हैं वो हर संगत पे हैं, हर संगत पे हैं। हर एक संगत अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हैं। तो एक बारी क्या होता है, मेरी मम्मी, मैं जब मुंबई वापस आ जाती हूँ, मैंने बताया ना मेरा कमर और लेग का काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा था। तो मेरी मम्मी ना कहीं किसी पंडित के पास गए होंगे वहाँ पर। मेरी मम्मी बहुत मतलब मानते हैं भी और नहीं भी, पर जिस टाइम बच्चों पे कष्ट आए तो पेरेंट्स लोग हो जाते हैं ऐसे। तो वो पंडित मेरी मम्मी को बताते हैं कि अपनी बेटी को बोलो कि उस पे कष्ट है, तो वो 7 अनाज ना अपने सिर पे से 7 बार घुमा के वो किसी गाय को खिला दें। तो और बुधवार को ना कपड़े डालें हरे कलर के और हरा चारा गाय को खिलाएँ, ऐसे करें, वैसे करें। उसने 2-3 चीज़ें मेरे को बता दी। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा तू ऐसे ही करा कर। तो मैंने भी मान लिया, मैंने कहा ठीक है मैं करूँगी। तो जैसे ही सुबह होती है संगत जी, मैं आटे का पेड़ा लेती हूँ और उसके अंदर 7 अनाज रख के अपने सिर पे 7 बार वार के वो उधर गाय खड़ी होती है, मैं उनको ना खिलाए आती हूँ। और जैसे ही घर पे आके मैं मोबाइल उठाती हूँ और जैसे ही मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन करती हूँ, पहला ही मैसेज गुरु महाराज जी का था, और उसमें संगत जी गुरु महाराज जी ने मुझे लिखा था फालतू ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਪੁੰਡਤ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚ ਫਸਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ, बस किसी का बुरा नहीं करना। फिर देख मैं कितना, मतलब गुरु जी ने मेरे को क्लैरिटी में बता दिया। कैसे पता लगा गुरु महाराज जी को? मैं इतनी हैरान हुई कि अरे! गुरुजी को कैसे पता लगा? गुरुजी ने तो एकदम से पकड़ लिया। मैं उसी टाइम मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मैंने कहा मम्मी मैं कुछ नहीं करने वाली, मैं कुछ भी नहीं, कोई टोटका-टाटका कुछ नहीं करूँगी मैं, कुछ भी नहीं करूँगी ये सातनाज का। तो मम्मी ने मेरे को थोड़ा-सा डाँटा, क्यों? ऐसे क्यों करेगी? फिर मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी जी मैं ऐसे ही सातनाज गाय को डालकर आई हूँ, घर आते सार ही मुझे गुरु महाराज जी का मैसेज आया है कि ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਟੋਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਮੀਨ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੇ, ਇਹ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈंने ਮੰਮੀ को बोल दिया मम्मी ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ, ਇਹ ਕਰ वो कर। मैं ਕਿਹਾ मैं अगर गुरु जी का लड़ पकड़िया हुआ ना तो मैं गुरु जी के कहने के अकॉर्डिंग ही चलना है। मुझे गुरु महाराज जी ने जैसे जैसे मुझे चलने के लिए कहा है, मैं उसी रास्ते पर चलूँगी। मुझे पंडितों के चक्करों में मम्मी मत बोलना। तो मेरे मम्मी को भी लगा कि भी हाँ, मतलब ठीक कह रही है पूजा। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर तेरे को गुरु जी महाराज पे इतना विश्वास है, इतना फेथ है, तो तू छोड़ दे।
तो संगीत जी आज इस बात को मुझे लगता है 2 डेढ़ 2 साल हो रहे होंगे, वो 7 अनाज के जो छोटे-छोटे पैकेट थे, वो आज भी मेरे फ्रिज में पड़े हुए हैं। पर मैंने उनको दोबारा देखा नहीं और ना ही मैंने वो दोबारा टोटका करा। और संगत जी, गुरुजी महाराज देखिए, जो मैसेज हमें इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पे शेयर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैसेज मुझे आया है वही आपको आ रहा हो। आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस आते हैं और अगर मुझे आएँगे तो मुझे मेरी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस आएँगे। ऐसे ही मुझे हर बार मैसेज आता था, पुੱਤਰ तेरे बेटे ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਥਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਸ सत्संग ਨੂੰ सुन, तेरे बच्चे ਦੇ ਉੱਪਰ कष्ट है और मैं हटा दांगा। 1 बारी 2 बारी बार-बार मुझे उसी के ही मैसेज आने। 1-2 बार तो मैंने सुन लिया, लेकिन दोबारा फिर वही मैसेज आना तो मैंने स्क्रॉल कर देना, अरे गुरुजी मैंने ये सुना हुआ है, गुरुजी मैंने ये सुना हुआ है। मैं निकल जाती थी उस मैसेज से। लेकिन फिर क्या हुआ कि मेरा बेटा एकदम से अचानक से बीमार पड़ जाता है और संगत जी इतना बीमार पड़ जाता है, इतना बीमार पड़ जाता है कि उसको वो हाथों से चम्मच तक नहीं उठा सकता। ऐसी उसकी कंडीशन हो गई थी कि खाना खाना तो बड़ी दूर की बात है, वो चम्मच एक बाइट चम्मच से लेके अपने मुँह तक नहीं डाल पा रहा था। उसका फ़ीवर इतना सीवियर हो गया था कि उसको पूरी बॉडी में पेन हो गई थी। तो मैंने बहुत डर गई थी, गुरुजी के आगे अरदास लगाई, अपनी गलती की माफ़ी माँगी और फिर डॉक्टर ने मेरे बेटे का 2 बार डेंगू और मलेरिया चेक करा, लेकिन महाराज जी की कृपा से भगवान जी ने उस पे बिल्कुल भी आँच तक नहीं आने दी और उसका गुरु महाराज जी ने सिर पे हाथ रखे, उसको ब्लेस किया और 2 हफ़्ता मेरा लड़का जो है, मेरा बेटा, वो 102, 103 ऐसे फ़ीवर में था। लेकिन महाराज जी ने सब कुछ ठीक करा और उसको ब्लेस करा। ऐसे ही मुझे भी मैसेजेस आते थे कि पुੱਤਰ तेरे पेट ਵਿੱਚ ਇੱਕ गंभीर बीमारी पल रही है, ਉਹਨੂੰ ठीक कर ले, तू ये वाला तुलसी, अदरक, काली मिर्च और इसका काढ़ा पिया कर, बीच में दालचीनी और अर्जुन की छाल भी मिलाया कर, ये काढ़ा रोज़ पिया कर बेटे, रोज़ पिया कर। तो मैं कभी-कभी पी लेती थी, कभी-कभी नहीं पीती थी और ये मेरे पेट वाला मुझे मैसेज बहुत बार आया संगत जी, बहुत बार। 3-4 बार से भी ज़्यादा मेरे को मैसेजेस आए, तो मुझे क्या लगा कि गुरुजी शायद किसी संगत को बताना चाह रहे हैं, मतलब किसी संगत को बोल रहे हैं, मेरे बारे में नहीं है। तो एक दिन मेरे हस्बैंड ने, हम लोग ना संगत जी हर 6 महीने बाद ना अपना फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं। तो इस बारी हमने कहा कि चलो फिर करवाते हैं। तो हमने ना शायद अगस्त महीने के लास्ट में या फिर चढ़ते सितंबर में हमने फुल बॉडी चेकअप करवाया। तो उसमें मुझे ना लीवर की थोड़ी-सी प्रॉब्लम आई, मतलब फैटी लीवर निकला। फैटी लीवर में जो रेंज 30 और 40 तक होती है, संगत जी मेरी वो जो रेंज थी वो 270, 250, 155 ऐसे थी। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये हो गया था फैटी लीवर, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। बहुत विचार उल्टे-सीधे मेरे मन में आने लगे। तो फटाफट से हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला ऐसा जो फैटी लीवर जैसा आपका है, ये तो जो अल्कोहल लेते हैं उनको भी नहीं होता है, आपका कैसे हो गया? मैं खुद बड़ी परेशान थी कि खाने के मामले में ठीक है मैं खाती हूँ, लेकिन मैं बहुत चूज़ी भी हूँ, तो ये कैसे हो गया? तो संगत जी मैंने गुरु महाराज जी से घर पे आके माफ़ी माँगी। उसके बाद जब बंदा कभी फँसता है सिचुएशन में ना, उनको सही बात बोलूँ संगत जी, तभी भगवान याद आते हैं। खुशी के टाइम पे कभी भी गुरु महाराज जी की याद नहीं आती, उनकी ब्लेसिंग्स हम लोग भूल जाते हैं। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, जब तक अच्छा चलता रहा मैं खुश थी। जैसे ही बुराई मतलब मेरे में प्रॉब्लम आई तो मैं फिर से गुरु महाराज जी के सामने खड़ी हो गई। उसके लिए गुरु महाराज जी मुझे माफ़ी दीजिए। बहुत नाशुक्री बन गई थी उस टाइम मैं गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी के फिर मैसेजेस आने मुझे स्टार्ट हुए कि कुड़िए तू टेंशन ना ले, सब ठीक होएगा, तेरी अगली रिपोर्ट बहुत वधिया आएगी, कोई वड्डी गल नहीं है, तू बस वो काढ़ा पिया कर, वो काढ़ा पिया कर। और संगत जी उस काढ़े की वजह से, गुरु जी के जल प्रसाद से और गुरु जी का जो चंदन टीका है वो मैं रोज़ मैं अपने पूरे पेट पे लगाती थी, गुरु जी का चंदन प्रसाद। और जो सुबह उठ के खाली पेट वो काढ़ा पीना और साथ में जल प्रसाद से दवाई पीनी, वो दवाई मेरी आज तक चालू है। 3 महीने का कोर्स था जो कि अगले महीने मेरे कोर्स कंप्लीट हो रहा है।
तो 1 महीने बाद जब मैंने टेस्ट करवाया, तो संगत जी जो मेरा 270 तक मेरा फैटी लीवर बढ़ गया था, वो एकदम से ड्रेन होके 40 में आ गया। मैंने 1 महीने में ही गुरु महाराज जी की कृपा से अपना फैटी लीवर बिल्कुल ठीक कर लिया, बिल्कुल ठीक कर लिया। तो इसके लिए मैं जो गुरु महाराज जी तो वैसे ही बोलते हैं कि भी ये डॉक्टरी इलाज तुसी ज़रूर करवाओ, क्योंकि जो डॉक्टर का इलाज है वो डॉक्टर ही करेगा, लेकिन जो जो मैं इलाज करूँगा वो मैं ही करूँगा। तो मैं ये बोलती हूँ ठीक है डॉक्टर की दवाई चल रही थी, लेकिन 1 महीने में जो मेरा फैटी लिवर ठीक हुआ, जो मेरे पेट की समस्या थी जो ठीक हुई, और वो काढ़ा पीने से मेरी दोनों थाइज़ में वेरिकोज़ वेन्स थी, संगत जी दोनों थाइज़ में वेरिकोज़ वेन्स थी, वो सिर्फ़ उस काढ़े को पीने से मेरी वेरिकोज़ वेन्स गई हैं। मेरी वेन्स बिल्कुल वैनिश होती हुई दिख रही हैं, अभी वो नज़र ही नहीं आती है, बड़े ध्यान से देखो तो ही वो दिखती हैं। और मेरे घुटनों में थोड़ी बहुत सूजन थी, वो भी ख़त्म हो गई है। कभी-कभी मेरे को ना ऐसे दर्द एकदम से चुभन सी होती थी मेरे घुटनों में, वो भी ख़त्म हो गई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, और गुरु महाराज जी ने जो-जो चीज़ें करने को बोली, जो-जो चीज़ें पीने को बोली, वो मैंने सब किया। मैं टोटली अपने आप को ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ कि अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, इस पूरी दुनिया में आपने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे सिर पे अपना हाथ रखा, हमें हर तरीके से हमारे आस-पास एक सुरक्षा की दीवार खड़ी करी है, उसके लिए अनंतम अनंत शुक्राना मेरे महाराज। आजकल गुरु महाराज जी मुझे बड़े अच्छे-अच्छे मैसेज दे रहे हैं, घर से रिलेटेड मैसेज दे रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैसेज दे रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स वाले मैसेजेस हैं। और मैंने ये सब चीज़ें जो कुछ भी है, मैंने सब गुरुजी महाराज पे छोड़ दी हैं। मैंने कहा गुरुजी आप जैसे रखो हम रहेंगे, बस एक तंदुरुस्ती देना और अपने लड़ लगा के रखना, अपने चरणों में लगा के रखना गुरु महाराज जी, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने जैसे मुझे ब्लेस करा है, अपनी और संगत को भी ब्लेस कीजिए, प्राची मैडम को भी ब्लेस कीजिए, इनकी फैमिली के एक-एक सदस्य को ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। मैं अभी अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी, और मैं चाहूँगी सत्संग में जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं, गुरु महाराज जी का ब्लेस्ड सत्संग सुन रहे हैं, वो सारी संगत मेरे साथ गुरु जी के महामंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी की ऑनर में, गुरु जी की रिस्पेक्ट में, उनके लिए मैं एक शब्द गाना चाहूँगी। कर किरपा मेहरा दे साइयां, कट दुखां दियां जंजीरां नूं, सानू पता बदल तो सकदा ए, साडे हत्थां दियां लकीरां नूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आज मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। वैसे तो शुक्राने सत्संग गुरु जी के बहुत सबके साथ बहुत सब होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन संगत जी कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु जी का शुक्राना इतना ज़्यादा दिल से करने का दिल करता है, और ये हम करने वाले कौन है, तो गुरु जी ही करवाने वालों में से। संगत जी संगत जी क्या हुआ कि कुछ टाइम से ना मेरे बेटे के लिए कुछ गुरुजी इस टाइप के मैसेज दे रहे थे कि तेरे पुत्र पे कष्ट है, और इस टाइप के मैसेज वो तो सबको शासीन भी हो रहे होंगे। तो संगत जी मैं ये सोच रही थी नहीं, मेरे बेटा तो अभी तो बहुत छोटा है और 13 साल का ही तो है, तो इसको क्या प्रॉब्लम आएगी, ये किसी के ऐसे होंगे जिनके बहुत बड़े बच्चे हैं, उनके लिए होगा। तो संगत जी बच्चा मेरा थोड़ा शरारती भी है, कहना भी नहीं मानता, और कल उसने ऐसा ही कुछ किया कि कल मेरा कहना बिना माने वो बाहर खेलने चला गया। और जब बाहर खेलने गया संगत जी,
उसने मुझसे बिना पूछे ही बाहर खेलने निकल गया हो, तो मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्स आ ही रही थी। क्या है संगत जी, मैं सुबह और शाम कवच पढ़ रही हूँ जब से नवरात्रे हैं, तो गुरुजी ही करवा रहे हैं। तो वो कवच मुझे इतनी अच्छी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है कि, और संगत जी मैं आप लोगों को भी सजेशन दूंगी कि ज़िंदगी में कभी भी दुर्गा कवच बिना ज़िंदगी मत करिए। मतलब कि आप ये लगाइए कि दुर्गा कवच हमारे जीवन में वो सही है, लिखा हुआ है ना कुछ उसमें लाइंस कि दुर्गा कवच हमारे सबके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सच संगत जी, हमारे जीवन की जो यात्रा है ना, उसके लिए दुर्गा कवच बहुत ज़रूरी है। तो दुर्गा कवच इंसान को एक टाइम तो नहीं, 2 टाइम, तो वैसे तो 2 टाइम पढ़ना चाहिए, लेकिन एक टाइम हर किसी को पढ़ना चाहिए दुर्गा कवच। वो हमारी आजकल जो दुनिया की ये चल रहे हैं ना ब्लैक मैजिक वगैरह, इन सब से आप लोग हमेशा सेफ़ रहेंगे, कभी डर नहीं रहेगा। गुरुजी का साथ तो मिलेगा और माता रानी का भी साथ हमारे साथ होगा ही होगा। ठीक है संगत जी। तो संगत जी क्या हुआ कि कल मैंने पता नहीं क्या 2 दिन से मैं कवच नहीं पढ़ पा रही थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। तो संगत जी जब से कवच पढ़ रही हूँ तो बहुत स्मूथ लाइफ चल रही है, बहुत अच्छी, इतनी खुशी मिल रही है, पता नहीं अंदर से ना एक जैसे खुशी और पॉजिटिव वाइब्स सी आती हैं, वो फीलिंग मुझे आती जा रही थी। लेकिन गुरुजी कल संगत जी मैं ना तो परसों पढ़वाई और ना ही मैं कल पढ़वाई। तो मैंने जब ये देखा कि चलो टाइम नहीं लग रहा, लेकिन पता नहीं अचानक ही मुझे गुरुजी ने ऐसा प्रेशर दिया कि जैसे बिना टाइम के गुरुजी ने मुझे कहा कि कवच को पढ़ो। फिर भी संगत जी मैंने अवॉइड किया, मैंने अपने दूसरे कामों की तरफ ध्यान दे दिया। और उसके तो संगत जी जैसे ही बच्चा मेरा बाहर गया, तो बाहर जाने के बाद संगत जी उसके साथ कुछ इस टाइप के बाहर के लोगों ने कुछ अजीब सा बिहेव किया कि अपने बच्चे को मतलब 2 बच्चों की लड़ाई में अपने बच्चे को तो सेव कर लिया, लेकिन मेरे बच्चे को पकड़ के ईंट उसके फेस पे मरवाई उनकी मदर ने और उनकी ग्रैंड मदर ने, लड़के की दादी ने। तो संगत जी वो मेरे लिए मैं पूजा में थी, अभी मैं कवच पढ़ना सोच ही रही थी कि कवच मैं उठा रही हूँ, और कवच उठाते मुझे जैसे ही बच्चों ने आवाज़ लगाई तो मैं संगत जी कवच को छोड़ के पहले बाहर गई। बाहर जाने के बाद संगत जी मेरा इतना दिल मतलब कि खुल के मतलब इतने ज़बरदस्त वो था ना वाइब्स मेरे को अंदर से, नेगेटिव वाइब्स कि ये क्या किया। हम किसी को बाहर वाले को देखो, सोसाइटी में अगर जो नॉनसेंस हो जाते हैं लोग, उनको हम कुछ कर नहीं सकते हैं संगत जी। लेकिन सच बताऊँ तो मतलब उस दिन मैं सोचती रही कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ये सब क्या होना था। उसी टाइम मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि गुरुजी कहते हैं कि तेरे पुत्र की मैंने बहुत बड़ा कष्ट रोक दिया है और बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था। तो संगत जी मैं ये सोच रही थी कि मतलब पता नहीं वो लड़ाई या वो लोग मेरे बच्चे की पता नहीं कौन सी बला बन के आए थे, जिन्होंने उस बला को उस छोटे में टाल दिया। पता नहीं संगत जी क्या होना था और क्या नहीं होना था। कुछ दिवाली के दिन चल रहे थे, दिवाली के दिनों में तो वैसे भी बच्चों को बाहर निकलने से सभी रोकते होंगे, और मैंने भी रोका लेकिन बच्चा नहीं माना। तो कुछ एज भी ऐसी उसकी शरारती वाली, तो संगत जी वो चला गया। और संगत जी मेरा तो इतना गुरुजी को इतना शुक्राना हुआ कि गुरुजी आपने पता ही नहीं, पहले तो मैं इतनी मतलब कि आप ये लगाइए कि फ्रस्ट्रेशन में इतनी तबीयत ख़राब हो गई संगत जी मेरी, जब मैंने अपने बच्चे की सारी बातें सुनी तो मैं उनको कुछ कर भी नहीं पाई, क्योंकि एक उनके अंदर अगर दिल नहीं था तो हमारे अंदर तो दिल है कि हम किसी के बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन हाँ उन्होंने जो किया वो उनकी सेंस थी ना, हम तो गुरु संगत है, हम गलत नहीं कर सकते किसी के साथ। एक बार फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन संगत जी फिर भी गुरुजी ने धीरे धीरे करके उसको कम कर दिया। और वो वाइब मेरे ऊपर ही, बॉडी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर रही कि मेरी हार्ट बीट्स रात को बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी संगत जी। मतलब ये लगाइए कि कुल मिला के कल का दिन मेरे लिए बहुत नेगेटिव डे था। और देखो आपकी कवच भी मेरे को प्रेशर कर रहा था कि पढ़ने के लिए, फिर भी मैं पढ़ नहीं पाई। तो संगत जी आप ये लगाइए कि उसके बाद गुरुजी का जब मैसेज आया तो मैं ये कहती हूँ कि जब कहते हैं ना कि भला थोड़े में टल जाना, तो संगत जी शायद वो भला किसी दूसरे के रूप में थोड़े में टल गई। बच्चे को ज़्यादा चोट नहीं आई, थोड़ी चोट है, क्या पता क्या से क्या हो जाता। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी ने मेरे बच्चे की और मेरे बच्चा तो मैं गलत ही बोल रही हूँ, गुरुजी का बच्चा है, गुरुजी ने अपने बच्चे की और अपनी बेटी की जान बचाया। अनंतम शुक्राना गुरुजी आप हर हाल में हमारा साथ देते हो, हर हाल में हमारे साथ हमारा रक्षा कवच बन के घूमते हो हमारे साथ, हमारे जीवन की यात्रा को इतना आपने ईजी कर दिया है। तो गुरुजी आपके लिए तो शुक्राना शब्द सच में सब संगत कहती हैं बहुत छोटा है।
तो संगत जी बस अब मैं यही कहना चाहूँगी गुरुजी को मेरे पूरे परिवार की तरफ से मेरे जो परिवार नहीं मानते हैं सदस्य उनकी तरफ से गुरुजी का शुक्राना, और जो मेरी बेटियां मानती हैं उनकी तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। थैंक यू संगत जी। मैं मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को समाप्त करना चाहूँगी। मुझसे कुछ गलती होगी तो माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।